है दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यार आपको भी अगर 750 रुपये कमाना है तो ये वीडियो को पूरा देखना। एंजल वन एप्लीकेशन की ओर से नई ऑफर आ रही है कि आपको 750 रुपया पर रेफरल दे रहा है। अगर आप एंजल वन एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, तो आपको भी 750 रुपये का कैशबैक मिलेगा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में। तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है, बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास पैसे कमाने के लिए। आप अगर अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव में अगर आप रेफर अर्न करते हैं तो आप अच्छा खासा पर रेफर कमा सकते हैं 750 रुपया। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, एंजल वन एप्लीकेशन एक ब्रोकर है जिसके थ्रू हम स्टॉक मार्केट में अपनी ट्रेडिंग जर्नी या इन्वेस्टमेंट जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों कर सकते हो। ठीक है। ऐसे हालांकि एंजल वन एप्लीकेशन बहुत अच्छा है। अगर आप इसे ओपन करते हो और आप अगर फ्यूचर में या फर्दर में आप इसे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, ओनली रेफर अर्न के प्रोग्राम के थ्रू ही आप पैसे कमाना चाहते हो, नॉर्मली आप इस अकाउंट को ओपन करके आप इसे बंद भी करवा सकते हो। बंद करवाने में कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगते और ओपन करवाने में भी कोई भी चार्जेस नहीं लगते फर्स्ट ईयर तक। सेकंड ऑनवर्ड से एएमसी चार्ज से अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आप अगर रेफरल अन के थ्रू करवा रहे हो तो आप इसे क्लोज कर दो। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ कि हाउ टू क्लोज एंजल वन अकाउंट। वो भी आपको फ्रीली 1 से 2 दिन के अंदर क्लोज हो जाएंगे। और आप नॉर्मली अगर आप इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ना चाहते हो तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा मौका है गाइस। ठीक है। तो आगे के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे हम एंजल वन एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और कैसे हम अकाउंट को क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। उससे पहले बता दूं कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इस तरह का वीडियो हमेशा इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि कैसे हम अकाउंट को ओपन करते हैं और कैसे हम रेफर अर्न करके 750 रुपया पर रेफर हम कमा सकते हैं। दोस्तों एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए जो लिंक मैंने दिया है उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे। एंजल वन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिएगा। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर नीचे जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया उस पर क्लिक करना होगा। फिर जो भी मोबाइल नंबर आपने एंटर किया होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। फिर आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, सारी परमिशंस को आपको अलाउ कर देना होगा। फिर दोस्तों जब ये स्क्रीन आएगी तो ऊपर आपका नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको अपना सिर्फ पूरा नाम लिखना है और फिर जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपसे कहेगा कि आप कंटिन्यू कैसे करना चाहते हैं। दो ऑप्शन आपको नीचे की तरफ दिख जाते हैं। सबसे पहला कंटिन्यू विद गूगल और यूज अदर ईमेल आईडी। सो अगर आपके मोबाइल के अंदर ऑलरेडी जीमेल आईडी के साथ लॉगिन किया हुआ होगा तो आप कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको मैन्युअली एंटर करना है तो उस केस में आपको सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आपको अपना ईमेल आईडी वहां पे एंटर करना है जो भी आप इस डीमेट अकाउंट के साथ अटैच करना चाहते हैं। और फिर जो भी ईमेल आईडी आप एंटर करेंगे उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होने वाला है, वो ओटीपी आपको एंटर करके वेरीफाई करना होगा। फिर दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक हमारा जो स्टेप है वो सिर्फ 1% कंप्लीट हुआ है। हमको टोटल 100% कंप्लीट करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है। फिर जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है जिसमें लिखा होगा गेट योर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डिजी लॉकर। मतलब आपके डिजी लॉकर के थ्रू जो जो डॉक्यूमेंट्स इनको चाहिए वो सारे फैच करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको परमिशन देनी होगी। तो नीचे देखिए अलाउ का ऑप्शन दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपके सामने मेरी पहचान वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे। फिर नीचे की तरफ देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे एक बॉक्स के अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो वो कैप्चा है। वही कैप्चा आपको राइट हैंड साइड में जो टेक्स्ट बॉक्स दिया गया उसमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद में जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। और उसके बाद में आपको अपने डिजी लॉकर का 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर करना होगा। अब देखिए आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी सेट किया था लेकिन अब वो भूल चुके हैं, तो उस केस में फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन भी दिया गया, इस पर क्लिक करके आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद है तो आप 6 डिजिट का एंटर कर दीजिएगा। जैसे मेरे केस में मुझे याद है तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूं। अब देखिए फाइनली हमारे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है, वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड द डॉक्यूमेंट। मतलब इनको जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो इनको मिल चुके हैं। फिर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो स्टेप है वो 15% कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा। तो जिस भी बैंक को आप इस डीमेट अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसी अकाउंट नंबर को नीचे वापस से एंटर करके कंफर्म कर लेना है और उसके बाद में आपको आईएफएससी कोड भी एंटर करना होगा। अब ये सारी इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद में जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहां पे सेल्फी वेरिफिकेशन करने के लिए कहेगा। तो नीचे देखिए क्लिक सेल्फी के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके जो मोबाइल का फ्रंट कैमरा होगा वो चालू हो जाएगा, आपको सेल्फी खींच के यहाँ पे अपलोड कर देना होगा। अब दोस्तों इस स्क्रीन पे ये कहेगा कि जो आपने फोटो खींची है बहुत अच्छी है। अगर आपको कंफर्म करना है कि ये सही फोटो है तो उस केस में आपको कंफर्म पे क्लिक करना है, अदरवाइज अगर आप चाहें तो वापस से फोटो खींच सकते हैं। अब देखिए कंफर्म पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने साइन करने वाला ऑप्शन आ चुका है। तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर जो भी आपका साइन होगा वो ड्रॉ कर देना है, यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर नीचे की तरफ देखिए 2 ऑप्शन दिए गए, दोनों चेकबॉक्स यहाँ पे टिक है। इनकेस अगर आप में टिक नहीं होगा तो आपको टिक करना होगा और उसके बाद में आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है वो 85% कंप्लीट हो चुका
चुका है और अब ये कह रहा है वी विल फेच योर 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली, प्लीज प्रोवाइड कंसेंट वाया ओटीपी। सो आपको सिंपली करना क्या है, आपका जो मोबाइल नंबर है और फिर जो आपने बैंक अटैच किया होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे सो आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। फिर जैसे ही आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक कंसेंट वाला पेज आ जाएगा। सो देखिए जिस भी बैंक अकाउंट को आपने अटैच किया होगा वो बैंक की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब मान लीजिए एक ही बैंक में आपके मल्टीपल अकाउंट है तो हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स भी आ जाए, तो आपको सिलेक्ट करना होगा कौन से बैंक का स्टेटमेंट आप फैच करवाना चाहते हैं। तो वो सिलेक्ट करने के बाद में नीचे की तरफ एक चेकबॉक्स है जो ऑटोमेटिकली टिक होगा, इनकेस नहीं होगा तो आप कर दीजिएगा। और फिर यहाँ पे लिंक एंड प्रोवाइड कंसेंट का ऑप्शन दिया गया, इस पे आपको क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों आपके बैंक अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा, मतलब जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने पर्सनल डिटेल्स वाला पेज आ जाएगा। तो नीचे की तरफ देख सकते हैं सबसे पहले पूछा जा रहा है एनुअल इनकम डिटेल्स, तो आप पूरे साल में कितने पैसे कमा लेते हैं वो आपको सिलेक्ट करना होगा। अब देखिए मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए, 5 लाख से कम कमाते हैं, 5 से 10 के बीच में कमाते हैं, 10 से 25 के बीच में कमाते हैं, 25 के ऊपर कमाते हैं, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप कहां पे काम करते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, आपका खुद का बिजनेस है या कुछ और है, तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपसे कुछ और भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे कि सबसे पहले तो आपसे आपके पिताजी का नाम पूछा जाएगा। तो एज पर पैन कार्ड जो भी आपके पिताजी का नाम होगा वो आपको पूरा एंटर कर देना है। उसके बाद में आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना होगा, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो भी सिलेक्ट करना होगा। फिर दोस्तों नीचे की तरफ एक इंटरेस्टिंग चीज दी गई है, ये आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करनी होगी, जैसे कि फंड सेटलमेंट फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट ओपन हो गया तो एंजल वन में आपका वॉलेट होगा, तो जब भी आपको कोई शेयर खरीदना होगा तो सबसे पहले आप एंजल वन के अंदर पैसे डिपॉजिट करेंगे और वहीं से आप खरीद पाएंगे। अब मान लीजिए आपके एंजल वन के वॉलेट के अंदर 10,000 रुपए पड़े हैं, लेकिन पिछले 2-3 महीने से आपने ना कोई शेयर खरीदा ना कुछ बेचा है। सो जो भी पैसा आपके वॉलेट के अंदर पड़ा है उसको कब सेटल करना है, मतलब आपके बैंक अकाउंट में वो कब आना चाहिए वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अब देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 90 डेज है, अगर आपको कम करना है या ज्यादा करना है तो अपने हिसाब से देख सकते हैं। फिर जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, अगर आप चाहें तो अभी नॉमिनी ऐड कर सकते हैं या फिर फ्यूचर में ऐड करना चाहें तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए अगर आप अभी करना चाहते हैं तो आपको सिंपली ऐड नॉमिनी के ऊपर क्लिक करना है, फिर नॉमिनी से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे किसको आप ऐड करना चाहते हैं उसका पूरा नाम देना होगा, उसका आपके साथ क्या रिलेशनशिप है वो बताना पड़ेगा और उसका डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, बस यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे नॉमिनी ऐड नहीं करना चाह रहा, उस केस में मैं डू इट लेटर के ऊपर क्लिक कर देता हूं। फिर जब ये स्क्रीन आएगी तो नीचे की तरफ लिखा होगा प्रोसीड टू ई साइन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपके सामने ई मुद्रा वाला पेज आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड के थ्रू ओटीपी वेरीफाई करके साइन करना होगा। तो सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे, फिर जैसे ही सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा। और फाइनली आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी जिसमें लिखा होगा वी हैव रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट्स एंड इट मे टेक 3 वर्किंग डेज टू कंप्लीट वेरिफिकेशन। देखिए 3 वर्किंग डे का टाइम मांगा जाता है, लेकिन उससे पहले आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है और आपका जो यूजर आईडी होगा, पासवर्ड होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको आपके मेल के थ्रू दे दी जाएगी। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है अगर आप एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो।